नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के संग सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन ये भी तो सुना है कि एक दिया ही काफ़ी है अंधेरा दूर करने के लिए। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही दिए से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने कई लोगों के जीवन को रोशन कर दिया। चलिए मिलते हैं धर्मवीर जाखड़ जी, जो कि राजस्थान के चुरू जिले से हैं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो बड़ा होकर कुछ करेगा। इन्होंने भी एक सपना देखा था कि जब ये बड़े होंगे तो ये अध्यापक बनेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों के जीवन को रोशन करेंगे। इन्होंने हिंदी की पढ़ाई की और उसके बाद जब बीएड की परीक्षा दी तो उसमें उत्तीर्ण ना हो पाए। इनका सपना टूट गया। इन्होंने सोचा अब मैं क्या करूँगा। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने पुलिस की सर्विस ज्वाइन कर ली। लेकिन इनका मन सिर्फ बच्चों में ही रमा रहता। जब भी ड्यूटी पर जाते तो देखते कि आसपास के बच्चे सिर्फ खेल रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या कबाड़ी का काम कर रहे हैं, कबाड़ उठाने का काम कर रहे हैं। इनका मन दुखी हो जाता। कई बच्चों को इन्होंने ढाबे पर भी काम करते हुए देखा। इनका मन विचलित हो जाता। जो उम्र इनकी शिक्षा प्राप्त करने की है उसमें ये सब क्या कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक दिन ठाना कि ये एक स्कूल खोलेंगे। इन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया और 7 बच्चों के साथ एक स्कूल की शुरुआत की। नाम रखा अपनी पाठशाला। स्कूल तो खुल गया, लेकिन बच्चों को स्कूल तक लाना, उसमें रुचि पैदा करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हर समय खेलते रहते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किताबों से तो दूर भागते थे। इन्होंने सोचा क्या उपाय किया जाए कि बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किस तरह किया जाए, और इन्हें एक योजना समझ आई। इन्होंने बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू किया। अब कहानियाँ तो बड़ों को भी बांध देती है, तो बच्चे हर समय इनसे कहानी सुनने के लिए वे स्कूल आने लगे। इनके आसपास ही मंडराते थे और धीरे धीरे इन्होंने कहानियों के साथ साथ किताबों को भी पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। ये बच्चे सिर्फ इतने ही नहीं रहे, अब आसपास के बच्चे भी देखते और उनकी भी इच्छा होती कि वो भी स्कूल आकर पढ़ें और कहानियाँ सुनें। अब समस्या पैदा हो गई। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। ये तो होता ही है। और हुआ क्या कि अब इन्हें एक बड़े जगह की तलाश थी। पैसों की कमी की वजह से ये एक मकान नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने अपने सीनियर से बात की। ये भी कहा जाता है कि जब आप इच्छा शक्ति दृढ़ रखें और कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ें तो लोगों का साथ मिल ही जाता है। और वही हुआ। इनके सीनियर्स ने हामी भर दी और पुलिस क्वार्टर्स में ही इनको एक सुंदर सी बड़ी सी जगह मिल गई। इनकी खुशी का पारोवार न रहा। और उसके बाद बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन इनको दिखाई दिया कि कभी कोई बच्चा आता है, कभी नहीं आता। गांव से कई बच्चे नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, गांव बहुत दूर पड़ता है। तो इन्होंने फिर वैन की व्यवस्था की। चलो जी, अब बच्चे आने लग गए, लेकिन अब इन्हें पढ़ाए कौन? इनकी तो फुल सर्विस थी। तो सब लोगों ने मिलकर बोला हम सब पढ़ाएंगे, जब जो फ्री होगा वो आके इन्हें पढ़ा दिया करेगा। चलो, ये भी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि एक बच्चा कभी नहीं भी आता और 2-3 दिनों तक नहीं आता, तो ये चिंता में पड़ जाते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बच्चा 5वीं का, जो पढ़ने में भी होशियार था, कुछ दिनों से स्कूल आना बंद हो गया। ये उसके घर पहुंच गए। जाकर पता लगाया कि क्या कारण है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। तो उसके परिवार वालों ने बताया कि ये तो कबाड़ी का काम करने लगा है और वहाँ उसको पैसे मिलते हैं, तो पैसे कमाने ज़रूरी है, इसलिए वो नहीं जाएगा स्कूल। इन्होंने बताया कि शिक्षा जो है ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसे तो स्कूल भेजना ही चाहिए। एक शिक्षा ही ऐसी है जो इसके लिए कई नए रास्ते खोलेगी, इसका जीवन संवारेगी।
बहुत समझाने पर उसके माता पिता मान गए और ये बच्चा स्कूल आने लगा। सिर्फ आने ही नहीं लगा, इनके साथ घूमकर बाकियों को भी बताने लगा, प्रेरित करने लगा कि आप आइए स्कूल बच्चों को भेजिए। तो बच्चे और आने लग गए। अब स्कूल में बच्चे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ आने से नहीं होता, पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए, किताबें, स्टेशनरी और मिड डे मील, इसका पैसा कहाँ से आएगा। फिर इन्होंने एक NGO से बात की, तो मुस्कान NGO इनके साथ फिर खड़ी हुई। अब लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है जो मुस्कान NGO इनको देती है स्टेशनरी के लिए, और बाकी कई बार डोनेशन से इनका काम चल जाता है। आसपास के गांव के लोगों ने देखा भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी डोनेशन दे जाते हैं, कुछ सहायता कर जाते हैं, तो इस तरह काम चलता रहा। इनके यहाँ पढ़ाई के साथ साथ और भी कई गतिविधियाँ होती हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो लोगों को इनका काम पसंद आ रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक जगह शादी थी, तो उन्होंने न्योते में इन्हें भी बुलाया और साथ में कहा कि सारे बच्चे आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ये बात सुनते ही इनके आंखों में आंसू आ गए। ये दिन देखना था जो इनको दिखाई दिया कि हाँ, अब मैं सही राह पर हूँ, मेरे बच्चे सही दिशा में हैं। इन्हें बहुत खुशी हुई इस बात की, और उसके बाद ये सब बच्चों को वहाँ लेकर गए। तो ये सब जब हो रहा था, इन्हें लगा कि सिर्फ मेरा स्कूल से काम नहीं होगा, आसपास भी ऐसे स्कूल बनने चाहिए। और साथ ही के गांव में एक सुमन दीदी हैं, वो भी आगे आई। उन्होंने भी इसी तर्ज पर एक पाठशाला खोली, नाम रखा ममता की पाठशाला। तो इस तरह से एक दिए की लौ ने और भी लौ को रोशन किया, और धीरे धीरे अब पाठशालाएँ बढ़ रही हैं। धर्मवीर जी चाहते हैं कि हमारे पूरे देश में ऐसी खूब सारी पाठशालाएँ हों, कोई भी बच्चा इस तरह से स्कूल ना जाए, उससे वंचित रह जाए, ऐसा ना करें। बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजा जाए और इसलिए खूब सारी पाठशालाएँ बने। तो आशा है कि आपको इनकी कहानी अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक लगी होगी। जाने से पहले एक बार फिर ये बोलना चाहूँगी कि जीना उसी को कहते हैं जो दूसरों के जीवन को रोशन करता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।